हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये आरओ के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। ऐसे ही मैंने आधुनिक भारत इतिहास के लिए भी लगभग 300-350 क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं या पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपने टेस्ट को और आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? देखिए, बात कर रहे हैं कि जो बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी भारतीयों को, वो किस के तहत प्राप्त हुई थी? तो 1892 का भारतीय विधान परिषद जो था उसके तहत इसे यहाँ पर ये शक्ति प्रदान की गई थी। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है दल बदल से। अभी रिसेंटली ही आपने देखा था, काफ़ी कुछ न्यूज़ में चल रहा था। अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस तरीके की उठापटक जो चल रही थी, वहाँ पर दल बदल कानून को लेकर उस समय पर बड़ा ये हॉट टॉपिक बना हुआ था। तो जिन लोगों को डिटेल में जानना है उसके बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये है दल बदल से संबंधित। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें आपसे बता रही हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो कम से कम जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल भी शायद गलत नहीं होने चाहिए। तो BN राव। एक चीज और बोलूंगी, अभी जो पूरा एक चल रहा है कि किस तरीके से एग्जाम्स को लेके सभी लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा भड़ास है कि सब परेशान हैं। कभी रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं दे रहे हैं, कभी एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहे हैं और एग्ज़ाम होने के बाद भी एक पेपर हो नहीं पाता है, दूसरे के लिए नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो जो कैलेंडर देते हैं उस कैलेंडर को भी प्रॉपर फॉलो नहीं करते। यूपी में पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो रखी है इस टाइम पर। तो अब जो ये सारी चीज़ें हैं, हर यूट्यूबर अपने तरीके से काम करने के लिए या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इन सारी चीज़ों के बीच अपनी पढ़ाई को स्थगित नहीं कर सकते हैं। हमें पढ़ाई जारी रखना ज़रूरी है और एक तरीके से हमें अपनी बात को पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप काम करते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो अपनी पढ़ाई, इसको ज़रूर जारी रखें। तो चलिए अब देखते हैं भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? भारत के जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये पहली बार द्विसदनी बनाई गई थी विधान पालिका। अब देखते हैं एक संघीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक संघीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? ये हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही अलग हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ करा रही हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही है कि इनको या तो आप कहीं पर लिख लें या फिर ये इसका प्रिंट आउट लेके कहीं पर भी अपने जहाँ पर भी आप नोट्स लिख रहे हो वहाँ पर इसे लगा लें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे। अब देखते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ था? तो उनका चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन पहला अधिवेशन भी हुआ था। अब देखते हैं कि संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? H.C. मुखर्जी।
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं हर वीडियो में जनरली बोलती हूँ कि एक बार में आपको याद होने वाले नहीं हैं, तो इनके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को किसी न किसी लिंक के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे, टेस्ट पेपर करेंगे, तब आप कहीं कंफ्यूज होंगे, फिर इसे देखेंगे, ऐसे धीमे धीमे ही आपको कोई चीज़ में ग्रिप बनेगी और फिर आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यूपी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था बी.एन. राय ने। किसने तैयार किया था? बी.एन. राय ने। संविधान सभा द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार कब स्वीकार किया गया था? यह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब देख लेते हैं कुछ समिति और उनके सदस्य जो अध्यक्ष थे उनको। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के बी.आर. अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार पटेल और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो आपको याद रखना है, प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अध्यक्ष थे वो कौन थे समिति के? सरदार पटेल। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन था वो कहां से हुआ था? ये हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत तथा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1950 में। कब अपनाया गया था? 1950 में। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, पीके एजुकेशन कोर्स से। वहां पर आपको सारे के सारे ये मिलते रहेंगे। क्या है? पीके एजुकेशन कोर। कोई भी गैप नहीं है बीच में, आप डायरेक्ट ऐसे नाम टाइप करेंगे और आपको वहां पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये आराम से पीडीएफ सारी मिलती रहेंगी। अब देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ये कही थी मौलाना आज़ाद ने। किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। अब देखते हैं मूल अधिकार जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, मतलब कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जो हमने कहीं ना कहीं से लिए हैं। तो मूल अधिकार लिए हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये जरूर एक एक क्वेश्चन है, कई बार ये मिलान में बहुत ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं और अगर मिलान आपका एक भी गलत हो गया तो आपका पूरा का पूरा 1 मार्क्स जाता है। शासन की संसदीय प्रणाली को हमने लिया है ग्रेट ब्रिटेन से। आपात उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी का वीमर संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है हमने आयरलैंड से। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मूल अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली जो ली है वो ली है हमने ग्रेट ब्रिटेन से। आपात उपबंध जो लिए हैं वो लिए जर्मनी का वीमर संविधान से और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूरी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। विधि का शासन जो लिया है वो लिया है हमने कहां से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया है कनाडा से। तो ये कुछ कुछ प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में ये सारे स्रोत हैं यहाँ से हमने लिए हुए हैं। अब है भारतीय संविधान में मूलतः कितने आर्टिकल थे और भाग और अनुसूचियां थे? कितने आर्टिकल, भाग और अनुसूचियां थे? ये जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे मैंने बार बार इन चीज़ों का डिस्कस किया हुआ है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है? ये किया गया है संविधान के भाग 11 में। अब कुछ अनुसूचियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को अब हम देखेंगे। तो देखिए, अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची बात करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन।
कौन सी बात करती है? चौथी जो अनुसूची है वो बात करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठवीं अनुसूची बात करती है जनजाति क्षेत्र के बारे में। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं। नवीं अनुसूची करती है बात भूमि सुधार के बारे में। सातवीं अनुसूची करती है विधायी शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जैसा कि बता चुके हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता घोषित की गई है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है 243 में। भारतीय संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची में कौन से उपबंध किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के बारे में संरक्षण किया गया है। किसमें? 5वीं और 6ठी अनुसूची में। वित्त विधेयकों के बारे में किस आर्टिकल में विशेष उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 117 में। भारत का निर्वाचन आयोग ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 324। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन अकेला भी पूछा गया है, कई बार मिलान में भी पूछा जाता है। आर्टिकल 39A कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 323A कहता है प्रशासनिक अधिकरण। ये किसकी बात करता है? प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। आर्टिकल 324 बता चुके हैं निर्वाचन। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 330। आर्टिकल 320 कहता है लोक सेवा आयोगों के कार्य। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में और वित्त आपात अनुच्छेद 360 में। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसमें जितने भी आर्टिकल मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक एक आर्टिकल के बारे में कई बार पूछ लेता है कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 54 कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। और अगर हम आर्टिकल 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में ये बात करता है। अनुच्छेद 155 कहता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और आर्टिकल 164 कहता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल 2 में बात की गई है इसके बारे में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वो 111 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 14 बात करता है समानता के अधिकार की। अनुच्छेद 36 बात करता है नीति निर्देशक तत्वों की। अनुच्छेद 74 बात करता है मंत्रिपरिषद की। और आर्टिकल 368 बात करता है संशोधन प्रक्रिया की। संविधान का संशोधन किस किस प्रक्रियाओं के तहत हो सकता है, तो ये आर्टिकल 368 इसके बारे में बात करता है। मैं ये इसमें नहीं कह सकती कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 124 बात करता है संघीय न्यायपालिका की। अनुच्छेद 5 बात करता है नागरिकता की। अनुच्छेद 352 करता है आकस्मिक प्रावधान की। और 245 बात करता है विधायी शक्तियों का वितरण, इसके बारे में ये बात करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में 315 और आपात स्थिति की घोषणा के बारे में बात करते हैं 352 आर्टिकल में। अनुच्छेद 76 की अगर हम बात करें तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां मिलना। अनुच्छेद 42 बात करता है बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 45। ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो किसमें हैं ये आप हमें बताएंगे। मैं आपको हल्की सी हिंट दे रही हूँ। आगे है भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो किसके बारे में बात करता है? बात करता है पंचायतों के बारे में। किसके बारे में बात करता है? पंचायतों के बारे में। ये और अगर हम इसके बारे में बात करें कि भारतीय संविधान का जो भाग है
संविधान का भाग 8 बात करता है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान का जो भाग 4 का है ये बात करता है मूल कर्तव्यों के बारे में। और भारतीय संविधान का जो भाग है 9 का वो बात करता है किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना रहेगा और बहुत अच्छे से इनको देखना रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। संविधान का भाग 15 निर्वाचन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, निर्वाचन के बारे में बात करता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी मैं आपसे इस समय पर डिस्कस कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप अगर वाकई किसी एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर कहीं पर लिख लें और या इनको अच्छे से एक बार रट लें। संविधान का भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। और संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा के बारे में बात करता है और 18 बात करता है आपात उपबंध के बारे में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। भारतीय संसद नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल के तहत कर सकती है, तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनाए गए कितने राज्य तथा संघ राज्य शामिल थे, तो 14 राज्य और 6 संघ इसमें शामिल थे। अब अगर देखेंगे राज्यों का गठन के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, हरियाणा का 1966 में और हिमाचल का 1971 में और सिक्किम का 1975 में। ये सिक्किम का तो कई बार एग्जाम में अकेले ही पूछ लिया गया है और कई बार क्या होता है आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लिया जाएगा या फिर मिलान के रूप में पूछ लिया जाएगा। ये जो फैक्टर्स हैं कई बार एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को और मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को, महाराष्ट्र 1960 को और राजस्थान 1956 को। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला देखेंगे, उल्फा उग्रवादी कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है असम से। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, 12 से लेके 35 तक इनके बारे में बताया गया है। समता का अधिकार 14 से 18, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार या एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है। ये अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। मैंने इन सारे के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अगर हम बात करें BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो ये कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 को। बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्च न्यायालय कब जारी कर सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। कब जारी कर सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। अब देख लेते हैं कि उपाधियों का निषेध किसमें बताया गया है, आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21A में। और संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत की बात कब की गई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कब किया गया था, तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आप हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।